सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्त नंबर 82। उन्वान मुनाफिकीन की साजिश। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कोच का ऐलान होते ही मैं क़ज़ाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फारिग हो गई तो वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार कहीं टूट कर गिर गया। मुझे इसके गिरने का पता न चला। जब इसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह इस हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हौदज उठाकर ऊंट पर रखा करते थे, उन्होंने ख्याल किया कि मैं हौदज में मौजूद हूं। उन्होंने हौदज को उठाकर ऊंट पर रख दिया और उन्हें एहसास न हुआ कि मैं इसमें नहीं हूं, क्योंकि मैं दबली पतली और कम वजन की थी। मैं खाती भी बहुत कम थी, जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। हौदज महमल को कहते हैं। ये एक डोली नुमा चीज होती है जो ऊंट पर नशिस्त के तौर पर बुलंद की जाती है ताकि औरत पर्दे में रहे। उधर काफी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा जब इन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद ने आ लिया। सफ़वान सुल्मी रदियल्लाहु अन्हु की जिम्मेदारी ये थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा लिया करें। इस रोज भी लश्कर से पीछे थे। चुनाचे जब ये उस जगह पहुंचे जहां काफिला था तो उन्होंने मुझे दूर से देखा और ख्याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। नजदीक आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इनकी आवाज सुनकर मैं जाग गई। इन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सफ़वान सुल्मी हैरत ज़दा थे कि ये क्या हुआ, लेकिन मुंह से उन्होंने एक लफ्ज न कहा, न मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊंटनी को मेरे करीब बिठा दिया और सिर्फ इतना कहा, माँ सवार हो जाइए। मैंने ऊंट पर सवार होते वक्त कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला की जात ही मुझे काफी है और वही मेरा बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद इन्होंने ऊंट को उठाया और उसकी महार पकड़कर आगे रवाना हुए, यहां तक कि लश्कर में पहुंच गए। लश्कर उस वक्त नखले जुहैरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था और वो दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को बहतान लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा, ये औरत कौन है जिसे सफ़वान साथ लाया है? इसके साथ ही मुनाफिक बोल उठे, ये आयशा हैं, सफ़वान के साथ आई हैं। अब ये लोग लगे बातें करने। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई दुश्मनी की बिना पर और इस्लाम से अपनी नफरत की बिना पर इस बात को शोहरत देने लगा। इमाम बुखारी लिखते हैं, जब मुनाफिक इस वाक़े का जिक्र करते तो अब्दुल्ला बिन उबई बढ़ चढ़कर उनकी ताईद करता ताकि इस वाक़े को ज्यादा से ज्यादा शोहरत मिले। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं 1 माह तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिक इस बात को फैलाते रहे, बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रहे। इस तरह ये बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे माँ बाप तक पहुंच गईं, जबकि मुझे कुछ भी मालूम न हो सका था। अलबत्ता मैं महसूस करती थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे, जैसा कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखते थे। दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने पर मुनाफिकीन के इल्जाम तराशी से सख्त गमज़दा थे। इस फिक्र रंज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह घुल मिल बात करने का मौका भी न मिलता था। आपके इस तर्ज अमल से मैं परेशान रहने लगी। मेरी बीमारी कम हुई तो उम्मे मस्तह रदियल्लाहु अन्हा ने मुझे वो बातें बताईं जो लोगों में फैल रही थीं। उम्मे मस्तह रदियल्लाहु अन्हा ने खुद अपने बेटे मस्तह को भी बुरा भला कहा कि वो भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही मेरा मर्ज लौट आया। मुझ पर गशी तारी होने लगी। बुखार फिर हो गया। घर आई तो बुरी तरह बेचैन थी। तमाम रात रोते गुजरी। आंसू रुकते नहीं थे। नींद आंखों से दूर थी। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आपने पूछा, क्या हाल है? तब मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर हो आऊं? आपने मुझे इजाजत दे दी। दरअसल मैं चाहती थी इस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो मेरी वालिदा मकान के निचले हिस्से में थीं, जबकि वालिद ऊपर वाले हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। मेरी वालिदा ने मुझे देखा तो पूछा, तुम कैसे आई? मैंने उनसे पूरा किस्सा बयान कर दिया और अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह आपको माफ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस पर मेरी वालिदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र न करो, अपने आप को संभालो,
दुनिया का दस्तूर यही है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खाविंद के दिल में घर कर लेती है तो उससे जलने वाले उसकी ऐबजोई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को भी इन बातों का इल्म है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, इन्हें भी मालूम है। अब तो मारे रंज के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज वालिद के कानों तक पहुंची तो वो फौरन नीचे उतर आए। उन्होंने मेरी वालिदा से पूछा, इसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वो इसके कानों तक पहुंच गई हैं। अब तो वालिदा भी रोने लगी, वालिद भी रोने लगे। इस रात भी मैं रोती रही, पूरी रात सो न सकी। मेरी वालिदा भी रो रही थी, वालिद भी रो रहे थे, हमारे साथ घर के दूसरे लोग भी रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने के लिए आ गई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हमें रोते देखकर वो भी रोने लगी, यहां तक कि हमारे घर में जो बिल्ली थी वो भी रो रही थी। ऐसे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने सलाम किया और बैठ गए। जब से ये बातें शुरू हुई थीं, आपने मेरे पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त आप मेरे पास बैठ गए। इस बात को 1 माह हो चुका था। इस दौरान आप पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। आपने बैठने के बाद कलिमा शहादत पढ़ा और फरमाया, आयशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुंची हैं, अगर तुम इन तोहमतों से बरी हो और पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बरात फरमा देंगे, और अगर तुम इस गुनाह में मुब्तला हुई हो तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। इस पर मैंने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज किया, जो कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इसका जवाब दीजिए। जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता, अल्लाह के रसूल से क्या कहूं? तब मैंने अर्ज किया, आप सब ने ये बातें सुनी हैं, अब अगर मैं ये कहती हूं कि मैं इन इल्जामात से बरी हूं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बरी हूं, तो क्या इस पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूंगी, मैं अपने रंज और गम की शिकायत अपने अल्लाह से करती हूं। इसके बाद मैं उठी और बिस्तर पर लेट गई। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में आयात नाजिल फरमाएगा, जिनकी तिलावत की जाया करेगी, जिनको मस्जिदों में पढ़ा जाया करेगा। अलबत्ता मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और मुझे इस इल्जाम से बरी फरमा देंगे। अभी हम लोग इसी हालत में थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार महसूस हुए।